किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसके लोगों से नहीं होती, उसके स्मारकों और उनके पीछे की इंजीनियरिंग से भी होती है। भारत की धरती पर एक ऐसा चमत्कार खड़ा है जिसने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नर्मदा के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दूसरी ओर अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, 100 साल से भी ज्यादा समय से यह आजादी और उम्मीद का प्रतीक बनी हुई है। दोनों अपने अपने देश की कहानी कहती हैं। आज हम इंजीनियरिंग के नजरिए से इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारत और दुनिया एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दुगनी ऊंची है। इसे बनाने में 3,400 मजदूरों और 250 इंजीनियरों ने 57 महीनों तक दिन रात मेहनत की। 1,700 टन ब्रॉन्ज क्लैडिंग का प्रयोग किया गया और इसकी डिजाइन ऐसी बनाई गई कि यह 6.5 रिक्टर स्केल तक के भूकंप और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का सामना कर सके। 153 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी है जहां से पूरा नर्मदा तट दिखाई देता है। दूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऊंचाई 93 मीटर, 2.4 मिलीमीटर मोटी कॉपर शीट से बनी। डिजाइन किया था ओवन कस्टे बार्थोल्डी ने और ढांचा तैयार किया था गुस्टाव एफिल ने। यह प्रतिमा फ्रांस में बनाई गई, 350 हिस्सों में तोड़कर जहाज से अमेरिका लाई गई और न्यूयॉर्क में जोड़ी गई। एक और 19वीं सदी का शाहकार, दूसरी ओर 21वीं सदी का प्रतीक, पैमाने और गति का। ऐसे प्रोजेक्ट कभी किसी एक शाखा से पूरे नहीं होते। सिविल इंजीनियरों ने नींव और ढांचा तैयार किया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों ने फ्रेमवर्क डिजाइन किया, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरों ने धातुओं को आकार दिया और मजबूती सुनिश्चित की। जियोटेक्निकल इंजीनियरों ने जमीन और नदी तट का अध्ययन किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों ने रोशनी और लिफ्ट सिस्टम लगाए और प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने हजारों मजदूरों को एक लय में काम करवाया। आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स ने एक दृष्टि बनाई और इंजीनियरों ने उसे वास्तविकता में बदला। इंजीनियरिंग एक सिम्फनी है जहां हर शाखा अपना सुर बजाती है और तब जाकर एक उत्कृष्ट रचना बनती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ भारत ने दिखाया कि हम गति और लागत कुशलता में दुनिया के बराबर खड़े हैं। आधुनिक तकनीक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बदौलत इतना विशाल प्रोजेक्ट 5 साल से भी कम समय में पूरा हुआ। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमें और सुधार की आवश्यकता है। अपनी स्थानीय फैक्ट्रियां और निर्माण केंद्र विकसित करने होंगे ताकि आयात पर निर्भरता घटे। अनुसंधान और विकास R&D में अधिक निवेश करना होगा। हरित और टिकाऊ निर्माण पद्धतियों को अपनाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे स्मारक बनाने होंगे जो सिर्फ संरचना ही न हो बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़े। भारत के इंजीनियरिंग संस्थानों और उद्योग के बीच और मजबूत साझेदारी बनानी होगी, तभी हम विश्वस्तरीय इंजीनियर तैयार कर पाएंगे। आज के छात्र कल के इंजीनियर हैं, जो आज CAD, BIM, FEM और GIS जैसे टूल सीख रहे हैं। वही कल पुल, गगनचुंबी इमारतें, हवाई अड्डे, मेट्रो और अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। ये यात्रा सिर्फ तकनीकी ज्ञान की नहीं है, ये यात्रा नेतृत्व, टीम वर्क और समस्या समाधान की भी है। और इसी कारण स्किल भारत का विश्वास है। इंजीनियरों को सिर्फ प्रमाणित, सर्टिफाइड नहीं, बल्कि योग्य, क्वालिफाइड बनाया जाना चाहिए। वी बिलीव इन जनरेटिंग क्वालिफाइड इंजीनियर्स, नॉट सर्टिफाइड इंजीनियर्स। स्किल्ड भारत के माध्यम से हम छात्रों को करियर काउंसलिंग देते हैं, उन्हें सही करियर पथ चुनने में मदद करते हैं, नई नई स्किल्स और तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन देते हैं और सबसे अहम, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करते हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ स्टील, कंक्रीट और मशीनों का काम नहीं है। यह दृष्टि है, यह कल्पना है और यह संकल्प है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें प्रेरित करती है कि हम और बड़ा सोचें
और अधिक निर्माण करें। भारत के युवा इंजीनियरों, आने वाले अद्भुत प्रोजेक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जिज्ञासु बनो, साहसी बनो, लगातार सीखते रहो और याद रखो, हर महान संरचना एक साधारण रेखा से शुरू होती है, जो एक इंजीनियर के हाथ से खींची जाती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, तो हमें लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।